Hello everyone, welcome to Shri Shri Vidyapit School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our second part of the chapter which we were discussing named fractions. हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसका नाम है फ्रैक्शंस. इसमें हमने अब तक कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस कर लिया है. सो एट फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द introduction that what basically a fraction is, right? Next we have discussed about how to show the fractions on a number line and how to plot, what is the steps of plotting fractions on a number line. And then we have also discussed about some types of fractions, and lastly we have discussed that what is the process of converting mixed fractions into improper fractions और improper fraction into mixed fraction. हमने यहाँ तक अब तक डिस्कस कर लिया है, राइट? तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बेसिकली होता क्या है? सपोज मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ, सॉरी एक फ्रैक्शन लिखता हूँ. सपोज 1/3. ये तो एक फ्रैक्शन है, समझ में आ गया होगा. अगर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 इज इक्वल्स टू 3/9. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लेट्स सी इट. सो फर्स्ट वी विल राइट 1/3 हियर. अब इसको मीन्स इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना पड़ेगा, राइट? किसी ऐसे नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इनसे बड़ा हो थोड़ा. So we will multiply it with 3, right? So इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. So 1 multiplied by 3 is 3 and 3 is 9, right? So इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3/9 आ गया है. So 1/3 को हम लोग 3/9 भी लिख सकते हैं, right? So we can also say that 3/9 is the equivalent fraction of 1/3. Why it is? Because of this, right? Similarly अगर आपके पास 1/2 हुआ, 1/2 means half, right? और बोला गया कि इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना पड़ेगा. तो इसको हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों जगह तो 2/4, या फिर अगर 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करें दो जगह, मीन्स ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा. मीन्स जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? सो 2/4 वी कैन आल्सो राइट इट एज 3/3 2 just 6. 3/6 is also equals to 1/2, right? Because they were equivalent fractions. इस तरह के मीन्स जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, राइट? So this was about equivalent fractions. Now let's see the next topic. अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? देखो मैंने तो अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताया, राइट? सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे दिया रहेगा? आपको ऐसा कोई फ्रैक्शन दिया रहेगा, राइट? ऐसा दिया रहेगा एंड बोला जाएगा कि फाइंड आउट इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन whose denominator is 12, right?
तो इस तरह का आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा एंड बोलेगा कि फाइंड आउट इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर विल इज 12, राइट। सो आप कैसे निकालोगे? तो इसका प्रोसेस क्या होगा? सी, हमें 1/2 का ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका जो हमारा डिनोमिनेटर आएगा वो आएगा 12, राइट। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंस हम डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर रहे हैं 12 में, तो हमें न्यूमरेटर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना पड़ेगा जो कि 2 से मल्टीप्लाई करने से भी हमारा 12 आएगा एंड इससे मल्टीप्लाई करने से भी। सो लेट्स सी दिस। सो 2 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो डिनोमिनेटर आएगा वो 12 आएगा। सिंस जो 6 से हमारा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ऊपर न्यूमरेटर से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 6/12 आ गया, राइट। सो हम वी कैन से दैट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2 whose denominator will be 12 is 6/12, राइट। सो इस तरह का अगर आपको इक्वेशंस दिया रहेंगे तो आप आई थिंक कर पाओगे आपसे, राइट। So this was the some of the sums which we need to focus on while doing equivalent fractions. Now let's see the next topic. अब हमें जो टॉपिक समझना है वो है सिंपलेस्ट फॉर्म। सो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है? सी, सपोज आपके पास एक इक्वेशन है से 2/6। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नो, इट इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज इट कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड। मीन्स 2/6 को हम लोग आगे भी और सिंपलेस्ट फॉर्म में, मीन्स एकदम सिंपली इसको कैसे दिखा सकते हैं? सी, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो न्यूमरेटर है एंड जो डिनोमिनेटर है एक ऐसे नंबर से डिविजिबल है जो कि दोनों से ऐसा एक नंबर है जो कि दोनों से डिविजिबल है, विच विल बी 2 ऑफ कोर्स, राइट। क्योंकि 2 के टेबल में भी आता है एंड 2 के टेबल में 2 भी आता है एंड 2 के टेबल में 6 भी आता है, राइट। सो हम क्या करेंगे? सिंपली इसको डिवाइडेड बाई 2 न्यूमरेटर को भी एंड डिवाइडेड बाई 2 डिनोमिनेटर को। So 2 divided by 2 is 1 and 2 divided by 6 is 3, right? So we get what we get 1/3। तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसको और हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सिंप्लीफाई मतलब इसको और आगे हम लोग कट नहीं कर सकते, राइट। सो इस तरह से अगर आपको इक्वेशंस दिए रहेंगे तो आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास 16/12 है तो इसको अब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सी, एक ऐसा नंबर है जो कि 16 से भी जाता है एंड 12 से भी जाता है, विच इज 2 ऑफ कोर्स, राइट। सो 2 से 16 को भी डिवाइड करेंगे एंड 2 से 12 को भी डिवाइड करेंगे। सो 2 8 = 16 एंड 2 6 = 12। सी, अब मेरे पास आ गया 8/6, लेकिन ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये और भी एक्सटेंड होगा। बिकॉज अगर हम इसको दोनों को 2 से डिवाइड करें, मीन्स न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, सो वी विल गेट 8 divided by 2 is 4 and 6 divided by 2 is 3. So we get 4/3, right? और we can say that 4 divided by 3. तो अब ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। इस तरह से एक जो
एक फ्रैक्शन है वो फर्दर भी मीन्स इससे ज़्यादा भी मीन्स सिंपलेस्ट हो सकता है। इस तरह की इक्वेशंस को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस वाज अबाउट सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। Now next we will discuss about like and unlike fractions. तो अब ये like and unlike fractions होता क्या है? पहले हम लोग like fractions समझते हैं। like fractions क्या होता है? Suppose I am writing some of the equations which are 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 and 16/6. Let's write it down as 12/6. Right. So अब मैं बोल रहा हूँ कि ये लाइक फ्रैक्शंस है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इन इक्वेशंस में आपको कुछ सिमिलरिटी लग रही है। यू कैन इजीली फाइंड दैट जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो रहे हैं, राइट? सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइक फ्रैक्शंस इज दैट डिनोमिनेटर्स आर सेम। मीन्स जितने भी आपके पास इक्वेशंस है सॉरी फ्रैक्शंस हैं उनके जो हमारे पास जो भी फ्रैक्शंस है उसका जो डिनोमिनेटर होगा, अगर 2-4 ऐसे फ्रैक्शंस है तो उनके जो डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस, राइट? सो दिस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम होते हैं, राइट? अब इसी का उल्टा होता है व्हाट? अनलाइक फ्रैक्शंस, इजी, राइट? अनलाइक फ्रैक्शंस इसका ऑपोजिट होता है। मींस लाइक फ्रैक्शंस में हम लोग के पास डिनोमिनेटर सेम होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस में हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होता है। Denominators are not same. Simple. तो हम कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं? 7/2, 5/6, 8/16, सॉरी 8/3, 5/3 16 तो नहीं हो सकता, 8/3 या फिर 5/4, राइट? तो इस तरह के हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के जो डिनोमिनेटर्स होंगे फ्रैक्शंस के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। ये तो इजी है, राइट? अब प्रॉब्लम कहाँ आता है? कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सपोज इस तरह की इक्वेशंस है 5/6, 5/7 एंड 5/8। अब कभी कभी स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं कि न्यूमरेटर को देख के ही जज कर लेते हैं कि वो एक लाइक फ्रैक्शन है, बट नो, इट इज़ नॉट एट ऑल अ लाइक फ्रैक्शन बिकॉज इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है। हमें हमेशा लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस को डिनोमिनेटर के थ्रू जज करना पड़ता है। दैट इज़ वाई जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, एंड जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। सो you should keep in mind that the denominators, the alike and unlike fractions should be judged with the denominators in it. So अब ये like fractions और unlike fractions ज़रूरी क्यों है? इसका ज़रूर कोई यूज़ होगा, नहीं तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, राइट? सो इसका यूज़ ये है कि जब हम किसी फ्रैक्शंस को
ऐड सब्सट्रैक्ट या कंपेयर करते हैं तो हम लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस के यूज से ही उन्हें जज कर ऐड या सब्सट्रैक्ट या कंपेयर करते हैं, राइट। सी अगर हमारे पास फ्रैक्शंस है 6/3 एंड 9/3 एंड अगर मैं आपको बोलूं इनमें से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो आप इजीली बता सकते हो कि ये बड़ा फ्रैक्शन है, बिकॉज जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे उनमें सिर्फ आप न्यूमरेटर देख के ये इसको जज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि ये लाइक फ्रैक्शन मीन्स इसका कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, राइट। लेकिन इसी के जगह अगर मैं 3/6 इसी को उल्टा 3/9, इनके तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें 9 ज़्यादा बड़ा है इसलिए मैं इसको कर देते हैं, बट दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस। हो सकता है ये अभी के लिए इक्वल हो, सेम हो, ये बड़ा हो, लेकिन दिस इज द नॉट द राइट वे ऑफ कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस। तो राइट वे क्या है, इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी विल डिस्कस नाउ। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। So our next topic is adding, subtracting, and comparing. अब हम किसी भी फ्रैक्शंस को ऐड, सब्सट्रैक्ट या कंपेयर कैसे करते हैं, राइट। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस के केस में। व्हेन वी गेट लाइक फ्रैक्शंस, राइट। सो लाइक फ्रैक्शंस के केस में हम लोग कैसे करते हैं, सी पहले हम लोग एडिंग देखेंगे कि हम जब मेरे पास जब टू लाइक फ्रैक्शंस है तो उन्हें हम ऐड कैसे करते हैं, जो कि हमने पिछले वाले में भी देखा है, पता है मेरे को, लेकिन हम फिर से एक बार इधर देख लें। सो वी हैव टू फ्रैक्शंस व्हिच वर 6/7 प्लस 7/7। लेट्स टेक अनदर वन, वी गेट 6/7 एंड 2/7, right? So these were two like fractions, right? Because their denominators were same. So इसमें कुछ देखने की आई थिंक ज़रूरत ही नहीं है, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे एंड न्यूमरेटर को 6+2 कर देंगे, राइट। 6+2 इज 8, 8/7। So इस तरह से आप किसी भी लाइक फ्रैक्शंस वाले लाइक फ्रैक्शंस को हम यहाँ पर इस तरह से ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, अगर मैं बोलूँ 6/7 माइनस 2/7 करो तो 6 - 2 / 7। जैसे प्लस में हमने डिनोमिनेटर सेम लिया था क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, इसलिए हमने माइनस के टाइम भी हम जो माइनस के सिर्फ प्लस और माइनस के टाइम भी नहीं, हम डिवीजन के टाइम भी सेम ही लेते हैं, राइट। तो 6 / 2 इज 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4/7। सॉरी, प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हमारे पास फ्रैक्शंस कुछ मैटर नहीं करता, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी के लिए आप ध्यान रखना कि हम जब ऐड करते हैं लाइक फ्रैक्शंस को तो इस तरह से करते हैं, जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो लाइक फ्रैक्शंस को इस तरह से करते हैं। मीन्स हमारा जो डिनोमिनेटर को हम कॉमन लेके, बिकॉज दोनों तरफ हमारा डिनोमिनेटर कॉमन है, तो हम डिनोमिनेटर को कॉमन लेके सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि हम लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करेंगे। अब लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे किया जाता है, सपोज वी हैव 7/8 एंड वी हैव 9/8, तो इनमें से बड़ा कौन सा हुआ, ऑफ कोर्स 9/8, बिकॉज
7 अपॉन इसका जो डिनोमिनेटर्स है वो दे आर इन लाइक फ्रैक्शंस, राइट। सो हमारे पास 9/8 जो है वो फ्रैक्शन है बड़ा, राइट। इस तरह से आप सिंपली कंपेयर कर सकते हो व्हेन दे आर लाइक फ्रैक्शंस। अब प्रॉब्लम कहाँ होता है, वो होता है अनलाइक फ्रैक्शंस की वक्त, राइट। सो फर्स्ट अनलाइक फ्रैक्शंस अब हम पढ़ेंगे। अब अनलाइक फ्रैक्शंस को हम ऐड, सब्सट्रैक्ट या कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी हैव 4/5 एंड 5/6, तो अब हमें इनको ऐड करना है। सो जैसे हमने लाइक फ्रैक्शंस में किया था कि हम डिनोमिनेटर को कॉमन लेके, ऐसे इधर तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 4 से 5 का ऐड करेंगे या फिर 5 से 6 का ऐड करेंगे। दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ सम्स। तो इसका राइट वे क्या है, लेट्स सी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हमें कॉमन बनाना पड़ेगा, मीन्स सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, राइट। एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, वी हैव 5 एंड वी हैव आल्सो 6। सो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 6 डिविजिबल है, 3, 5 को कॉमन रख देंगे, 3 2 जा 6 एंड वी हैव 5 1 जा एंड 2 1, या फिर अगर हम यहाँ से भी लेते तो सेम ही आता, राइट। सो क्या क्या हमें मीन्स हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स आ गए, 3 into 5 into 2, so 5 3s are 15 into 2 which is equals to 30, राइट। या फिर अगर हम 5 6 भी तो करते तो हमारे पास 30 आता, राइट। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, हमें जैसे हमने सीखा है हम वैसे ही करेंगे, राइट। तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, 30। अब सी 4/5 एंड 5/6। अब हमारे पास कॉमन तो आ गया 30, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनके जो डिनोमिनेटर्स है उनको भी 30 बनाना पड़ेगा। एलसीएम हमारे पास आ गया 30, तो हमें इनको भी 30 बनाना पड़ेगा। 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के साथ पहले हम 5 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे। सिंस हम डिनोमिनेटर से 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमिनेटर से भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया 4, 6 से मल्टीप्लाई किया 5, तो 6 4s are 24 डिवाइडेड एंड अपॉन 5 6 are 30। सो ये 30 आ गया एंड ये 24 आ गया, राइट। एंड यहां हम क्या करेंगे, 6 5 से 30 होता है, राइट। 5 इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई विद बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दैट्स व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, राइट। 6 5s are 30, 5 5s are 25, right? So what we get common, 30 and 30, right? So we will write here 30 and we will write 24 plus 25 यहाँ है and 24 यहाँ है, तो 24 plus 25। So 24 plus 25 क्या होता है, 49 upon 30, right? So इस तरह से अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस है तो उन्हें हम ऐड करते हैं, राइट। सिमिलरली हम सब्सट्रैक्शन के केस पे भी हम सेम चीज़ करते हैं। इसका क्या जगह सब्सट्रैक्शन रहता तो हम सेम प्रोसेस करते, बस यहाँ पर हमारा सब्सट्रैक्शन आ जाता, राइट। एंड कंपेयर करते टाइम भी सबसे पहले हमें इधर से हम कंपेयर कर सकते हैं कि 24 से 25 बड़ा है क्या, 25 से 24 बड़ा है। 25 ऑब्वियसली बड़ा है 24 से, राइट। सो इस तरह से हम किसी भी अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड, सब्सट्रैक्ट या कंपेयर कर सकते हैं, राइट।
सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इसी के साथ हमने ये चैप्टर कर लिया है कंप्लीट. अब आप जब एक्सरसाइजेस का क्वेश्चंस करोगे तो आप वो इजी लगेगी. Now it's time for some homeworks as usual. आई होप आप पिछले वीडियोस के जो मैंने होमवर्क दिया था वो आप रेगुलरली कर रहे हो, राइट? सो वी हैव एक्सरसाइज 7.3 फ्रॉम विच आई विल गिव यू 1, 2, 7 and 9. इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है तो आप उनको करिएगा. एंड वी हैव आल्सो हैव 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.4. वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 4. I think it's very less for today. So this is the homework for today's chapter which I have discussed. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. I will be back soon with the next chapter. Until then, take care and have fun.